हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग बायबैक ऑफ शेयर्स सॉल्व करें, ठीक है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स में ना अभी तुम लोग को ये फाइंड करना है कि जब ऑफर प्राइस नहीं दिया रहेगा तो कितना शेयर बायबैक होएगा और क्या ऑफर प्राइस रहेगा। तो इसके पहले भी मैंने सम सॉल्व कर दिया था जिसमें ऑफर प्राइस दिया था। तो बायबैक का मतलब होता है कि जो कंपनी ने शेयर्स बेचा था, कंपनी फिर से शेयर्स खरीद रहा है। जो कंपनी ने शेयर्स बेचा था, कंपनी उसको फिर से खरीद रहा है। तो कितना शेयर खरीदेगा और क्या भाव में खरीदेगा, राइट। तो शेयर तो 10 का था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन फॉर बायबैक व्हेन ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन। कंपनी का नाम है SRK, ARK वाला भी हम सॉल्व कर दिया हो। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, 25% ओन फंड। क्या निकालेंगे, 25% ओन फंड। तो ओन फंड में दो चीज़ लेने का रहता है, पेड अप कैपिटल और सोर्स लेना पड़ता है। तो पेड अप कैपिटल में क्या आएगा, आपका इक्विटी शेयर्स आएगा। क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। पर हमारे जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया ही नहीं है। तो इक्विटी शेयर लेने का, तो इक्विटी शेयर दिया है 60 लाख। कितना दिया है, 60 लाख। अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर्स लिखा रहता 10 लाख, तो 60 और 10 70 बार आता। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो नहीं आएगा, प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो नहीं आएगा। तो पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स आता है। फिर सोर्स मतलब कंपनी का जमा किया हुआ पैसा। तो कंपनी का जमा किया हुआ पैसा क्या होता है, जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। मैं शॉर्ट में लिखा, आप लोग क्या कर देना, फुल फॉर्म में लिख देना, ठीक है। तो कंपनी के जमा पूंजी में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है 20 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 20 लाख है। देयर इज नो जनरल रिजर्व, कंपनी के पास एक्स्ट्रा रिजर्व नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना रुपया है, 4 लाख। तो ये 4 लाख को बाहर डाल देंगे, तो 20 और 4 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24। ओन फंड का मतलब होता है कंपनी का खुद का पैसा, बोरो बोले तो कर्जा होता है। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे ना, 60 और 24, तो कंपनी का टोटल खुद का पैसा है 84 लाख। टोटल ओन फंड कितना है, 84 लाख। तो 84 लाख है तुम्हारा क्या हो गया, टोटल ओन फंड। उसका 25% आपको बाहर लेना है। वो तुमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 25% ऑफ ओन फंड। कितना लेना है, 25%। तो 84 लाख का 25% ले लेंगे तो 21 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 लाख। ये तुम्हारा ए पार्ट आ गया। क्या आ गया तुम्हारा, ए पार्ट। ये तुम्हारा ए पार्ट आ गया, ठीक है। जो टोटल फंड आया उसका कितना लिया मैंने, 25%। अभी बी क्या करना है, मिनिमम ओन फंड आफ्टर बायबैक लेना है। तो उसका क्या लाइन लिखा है, ओन फंड में से 50% ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग माइनस करना है। तो ओन फंड बोले तो टोटल फंड जो 84 लाख है वो यहाँ लिखा 84 लाख माइनस 50% बोले तो आधा करना है। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब कर्जा होता है। तो कर्जे में डिबेंचर आता है, बैंक लोन आता है। तो फिलहाल इधर डिबेंचर दिया है। अगर बैंक लोन दिया रहेगा तो दोनों को ऐड कर दो। तो डिबेंचर्स कितना दिया है, 28 लाख। कितना दिया है, 28 लाख। तो 84 लाख लिखा मैंने, 28 का आधा कर दो। 50% मतलब आधा किसका, बोरिंग बोले तो कर्जा। ये छोटा मोटा होता है, इसको नहीं लेने का। क्रेडिट बिल्स पेबल ऑर्डर ऑफ का नहीं लेने का, डिबेंचर बैंक लोन आएगा। तो 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 लाख। 1 2 3 4 5। अब ओन फंड में से 50% लॉन्ग टर्म बोरिंग माइनस करूंगा तो आपको बी मिल जाएगा 70 लाख। 1 2 3 4 5 6। तो आपको बी भी आएगा, मिनिमम ओन फंड। अब सी में क्या करना है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। 25% ऑफ पेड अप इक्विटी मतलब जो इक्विटी है ना उसका 25% निकालना, ओनली इक्विटी कैपिटल का, वो भी पेड अप का। तो 60 लाख, 1 2 3 4 5 6, 25%। तो 60 लाख का आधा 30 लाख, 30 लाख का आधा 15 लाख। इधर लिखेंगे 15 लाख, बाजू में रुपीज़ डाल देना, ठीक है। तो इक्विटी का 25% लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो इक्विटी का 25% आया ना वो अमाउंट लिखना है तुमको। और उसको डिवाइड किससे करना है, तुमको डिवाइड किससे करना है, इसको फेस वैल्यू से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, फेस वैल्यू। तो एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है कि 100, 10। तो 10 से डिवाइड कर दो तो तुमको नंबर ऑफ शेयर मिलेगा 1.5 लाख शेयर। तो ये जो 1.5 लाख शेयर है ना, ये ही कंपनी बायबैक करेगा। जब ऑफर प्राइस नहीं दिया रहेगा, ऑफर प्राइस, तो इक्विटी का जो 25% आएगा फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ शेयर बायबैक होगा। इधर ए और बी बनाने का, ये तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर बायबैक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक, नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक। तो एक चीज़ तो अपने को मिल गया, कंपनी कितना शेयर बायबैक कर रहा है, 1.5 लाख शेयर। ओके, अब क्या ऑफर प्राइस में बायबैक कर रहा है वो फाइंड करने का है। तो ऑफर प्राइस कैसा आएगा, लिस्ट ऑफ ए और बी, मतलब इसमें सी पार्ट नहीं बनेगा, ए और बी। तो ए और बी में छोटा लेना है। तो ए और बी में छोटा, तो ए 21 लाख, ये 70 लाख। तो छोटा कौन, 21 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक। तो कितना शेयर बायबैक किया, 1.5 लाख। ये है ना, ये दोनों में से ये उठाने का छोटा वाला और इसको इससे डिवाइड कर देने का। तो 1.5 लाख से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 14 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। तो कंपनी ऑफर प्राइस कितना दे रही है, 14 रुपीज़, 14 रुपया। मतलब 14 रुपये में कंपनी बायबैक करेगा। मतलब बायबैक करेगा मतलब 10 का शेयर था फेस वैल्यू,
तो 10 का शेयर था, कंपनी 4 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, 4 रुपये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा कर रहा है। तो जब ऑफर प्राइस नहीं दिया तो ये फॉलो करना है। फिर उसके बाद 4 एंट्री आएगी, राइट, 4 एंट्री आएगी। तो ये सब मैंने अपलोड कर दिया वैसे, बस तुम्हारे लिए ये वर्किंग नोट समझा देने का था, इसके लिए मैंने वापस एक शॉर्ट में सम सॉल्व कर दिया ना। मतलब बोर्ड मिटाने से पहले एक बार और सॉल्व कर दो, बच्चों लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में जाएंगे ना, तुमको ये सब तुमको मिल जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।